हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पल्किन एजुकेशनल डेस्क। तो आज लेके आई हूं मैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है जैनिज्म। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना एक नया टॉपिक जो कि है जैनिज्म, मतलब हम जैन धर्म के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं जैन धर्म का ओरिजिन कैसे हुआ था। जैनिज्म एक बहुत ही एंशिएंट रिलीजन है, मतलब एक बहुत ही पुराना रिलीजन है और कुछ परंपराओं के अनुसार उसे यह माना जाता है कि वह उतना ही पुराना है जितना कि वैदिक रिलीजन पुराना है। अब जैन ट्रेडिशन में क्या था, वहां पे बहुत सारे जो टीचर्स थे उन टीचर्स को क्या बोलते थे, तीर्थंकर बोलते थे। क्या बोलते थे? तीर्थंकर्स। मतलब जैसे हमारे यहाँ गुरु और टीचर्स होते हैं ना, वहां पे तीर्थंकर बोला जाता था। अब वहां पे टोटल 24 तीर्थंकर थे, जिसमें सबसे लास्ट जो थे वो थे वर्धमान महावीरा। उनका नाम था वर्धमान महावीरा और वो फाउंडर भी थे जैनिज्म के। जो पहले नंबर के तीर्थंकर थे, फर्स्ट तीर्थंकर थे, वो थे ऋषभनाथ और ऋषभ देव भी उनको बोला जाता था। जो 23rd तीर्थंकर थे वो थे पारश्वनाथ, जिनका जन्म वाराणसी में हुआ था और उनका जो टाइम पीरियड था रीन का वो था 8th और 7th सेंचुरी बीसी। पारश्वनाथ का टाइम पीरियड जो था रीन का वो था 8th और 7th सेंचुरी बीसी, मतलब 8वीं और 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। जो सभी तीर्थंकर थे वो क्षत्रिय थे बाय बर्थ, मतलब जन्म से ही उनका जन्म हुआ था क्षत्रिय परिवार में। अब हम पढ़ने वाले हैं वर्धमान महावीर के बारे में, जो कि फाउंडर थे जैनिज्म के। तो जो वर्धमान महावीर थे वो लास्ट तीर्थंकर थे। साथ में उनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था वैशाली में, जो कि कुंडग्रामा में हुआ था। कुंडग्रामा के पास क्या था? वैशाली, वहां पे उनका जन्म हुआ था। उनके जो पेरेंट्स थे उनका भी वर्ण क्या था? क्षत्रिय। उनके जो पेरेंट्स थे उनका भी वर्ण क्षत्रिय था। उनके जो फादर थे, मतलब पिता थे, उनका नाम था सिद्धार्थ, जो कि हेड थे नत्रिका क्लैन के। उनकी मदर का नाम था त्रिशिला, जो कि बहन थी लिच्छवी चीफ चेतक की वो बहन थी। जो वर्धमान महावीर की मदर थी, मतलब माता थी, वो चेतक की बहन थी। और साथ में उन्होंने शादी करी थी यशोदा से। उनकी वाइफ का नाम था यशोदा और उनकी बेटी का नाम था अनुजा और प्रियदर्शना। उसको अनुजा भी बुलाते थे और प्रियदर्शना भी बुलाते थे। अब हम बात करते हैं, वर्धमान महावीर ने 30 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था, त्याग दिया था और वो साथ में एक वॉन्डरिंग एसेटिक बन गए थे, मतलब एक सन्यासी बन गए थे। He also observed self mortification। वो तपस्या भी करने लगे थे, मतलब तपस्वी भी बन गए थे। He was accompanied by मक्काली गौशाला, मतलब मक्खाली गौशाला ने उनका साथ दिया था। और पर कुछ डिफरेंसेस की वजह से, कुछ विचारों में उनके आपस में मिलन नहीं हो रहा था, मतलब उनके विचारों में कुछ डिफरेंसेस आ गए थे। इस वजह से मक्काली गौशाला ने उनका साथ छोड़ दिया और उन्होंने फाउंड करा आजीविका सेक्ट, मतलब आजीविका का एक स्कूल उन्होंने फाउंड करा। जैसे कि वर्धमान महावीर जैनिज्म के फाउंडर थे, ऐसे ही आजीविका सेक्ट के फाउंडर कौन थे? मक्काली गौशाला। तो अब हम बात करते हैं केवल्य की। केवल्य क्या था? 42 इयर्स की एज में वर्धमान महावीर को हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज, मतलब सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसको बोलते थे केवल्य ज्ञान। जिसको क्या बोलते थे? केवल्य ज्ञान। ये ज्ञान उन्हें कहाँ प्राप्त हुआ था? जिम्बिक ग्रामा विलेज अंडर अ साल ट्री। जिम्बिक ग्रामा विलेज में साल ट्री के नीचे बैठ के और रिजु पालिका रिवर के पास बैठ के ये ज्ञान प्राप्त हुआ था और इस ज्ञान को बोलते थे केवल्य। और इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद उन्हें और किन किन नामों से जाना जाने लगा था? वो था महावीर, जिना और जितेंद्रिय, निग्रंथ, अरिहंत और केवलिन। महावीर का मतलब होता था द ब्रेव, जो कि शूरवीर होते हैं। जिना और जितेंद्रिय का मतलब जो कि अपनी सेंसेस को कॉन्कर कर पाए। निग्रंथ मतलब जो कि सभी बॉन्ड से फ्री हो। अरिहंत मतलब ब्लेस्ड वन, जिसपे सबका आशीर्वाद हो। केवलिन मतलब जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, परफेक्ट लर्न। वर्धमान महावीर ने अपना जो सरमन दिया था वो दिया था पावा में, मतलब सरमन का मतलब क्या था? उपदेश दिए थे, मतलब लोगों तक अपनी टीचिंग्स पहुंचाते थे। वो कहाँ पे? पावा में। साथ ही में उन्होंने पावा में अपना एक जैन संघ, मतलब एक जैन कम्युनिटी भी बना ली थी। 72 इयर्स की एज में 468 बीसी में महावीर जो थे वो पास्ड अवे, मतलब उनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पे? पावापुरी नियर बिहार शरीफ। बिहार शरीफ के पास पावापुरी में, बिहार के अंदर वर्धमान महावीर की मृत्यु हो गई थी 72 साल की उम्र में। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा है कि जैनिज्म का ओरिजिन कैसे हुआ था, वर्धमान महावीर कौन थे और उन्होंने केवल्य कैसे प्राप्त करा था। हम अगली वीडियो में जैनिज्म के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो और लोगों तक भी पहुंचाना, जिससे लोगों को पढ़ने में मदद मिल सके। थैंक यू।